राजस्थान की तपती रेत, जहां सूरज की तपिश इंसान को झुलसा दे, वहां भी मजबूती से खड़ा है रेगिस्तान का जहाज ऊंट। सदियों से यह सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि मरुस्थल की जीवन रेखा रहा है। पानी की कमी हो, लंबी यात्राएं हो या व्यापार, ऊंट ने हमेशा इंसान का साथ निभाया। ऊंट को सिर्फ ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। यह एक बार में 100 लीटर तक पानी पी सकता है और कई दिनों तक बिना पानी पिए जिंदा रह सकता है। इसके लंबे और चौड़े पैर इसे रेगिस्तान की गर्म रेत पर चलने में मदद करते हैं। ऊंट की पीठ पर बना कुबड़ वसा का भंडार है, जो इसे भूख प्यास में सहारा देता है। राजस्थान में ऊंट सिर्फ सफर का साधन नहीं, बल्कि दूध, ऊन और यहाँ तक कि खेती में भी हल खींचने तक के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन समय बदल रहा है। मशीनों और नए संसाधनों के आने से ऊंटों की जरूरत धीरे धीरे कम होती जा रही है। और आज भी बॉर्डर पे ऊंटों को काम में लेते हैं आप? नहीं, कम लेते हैं, गाड़ी घोड़े हो गए। उन्हें जाओ दे अच्छा, मतलब ऊंट कम काम में लेते हैं या अपने गाड़ी में। अच्छा, अभी ऊंट का काम खत्म हो गया। ना ऊंट लकड़ी ले आवाना खेत दूर। अच्छा, लकड़ी वकड़ी छोटा मोटा काम करने के लिए ऊंट को कभी राजस्थान की शान रहे ये ऊंट अब विलुप्त की कगार पर पहुंच चुके हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ दशकों से ऊंटों की संख्या तेजी से घट रही है। अगर समय रहते इन्हें बचाया नहीं गया तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ कहानियों और किताबों में ही ऊंट को देख पाएंगी। ऐसे कठिन समय में गैनाराम देवासी जी एक मिसाल बनकर खड़े हैं। उनके पास आज करीब 400 ऊंट हैं। यह सिर्फ पशुपालन नहीं, बल्कि परंपरा को बचाने और ऊंटों को विलुप्त होने से बचाने का एक सराहनीय प्रयास है। गैनाराम जी का मानना है कि अगर हम अपनी अगली पीढ़ियों को ऊंटों की अहमियत बताना चाहते हैं तो आज ही इन्हें संरक्षित करना होगा। तो अभी फिलहाल मैं हूं बीकानेर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे बज्जू से 50 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है गिरंदी। उसी में रहते हैं गैनाराम देवासी जी। आज एक तरफ जहां पे ऊंटों की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है, वहीं पे गैनाराम देवासी जी ऊंटों को बचाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंटों को बचाने के लिए ही अपना जीवन समर्पित करती आई हैं। इनके दादाजी से लेकर इनके परदादा, इनके पिताजी, मतलब सारे लोगों ने बहुत सारे ऊंट रखे हैं। और आज भी गैनाराम जी पूरे राजस्थान के सबसे बड़े पशुपालकों में इनका नाम गिना जाता है और बीकानेर के सबसे बड़े पशुपालक हैं। इनके पास करीबन 400 ऊंट हैं, लगभग 50 गाय हैं इनके पास। कुल मिला के इनके पास लगभग 500 पशु हैं जिनको ये यहाँ पे रखते हैं। अच्छा गैनाराम जी, ऊंटों से आपका रिश्ता कैसे शुरू हुआ? ऊंट तो मैं आज हाथ पीढ़ी में राख्या, तो दादी जी राख्या, परदादी जी राख्या, मेरा पिताजी राख्या, हमें मैं ही राखो। पहला ऊँटों की जीवनी होती राई का समाज है नी, तो ऊँट का ही जी है, समझ गया ना। पहले समय में ऊँट सगड़ा ही ऊँटों काम करता, हड़ ऊँट बाता, पौनी ऊँट लाता, ब्याह शादी में ऊँट ले जाता। तो आज दिन में सब गाड़ियाँ होगी। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि ऊंट आज संकट में है? आज दिन में पहला आज 20 साल पहला ऊँटों की डर होती, जो कि बहुत बड़ी डर होती ऊँटों की और गुजर। तो ऊँटों का खाना बहुत पेड़ पौधा होता, तो ऊँटों की जीवनी पेड़ पौधों माथे हो जाती। तो वे है जो कि सब आज है पलेटों लागी, ओन गोचरों में कब्जा कर लिया, ऊँट गाय है जो कि सब खत्म होगी। तो कोई शेख नहीं रहा, नहीं घरों घर 100 गाय 100 ऊँट होता। तो आज दिन में सब ऊँट खत्म हो गया। वो जागो है कौन ही, जागो बने ऊँटों ने कचरा है कौन ही, चारा घास है कौन, चारा घास बिना ऊँट कौन करे। 400 ऊँटों की देखभाल करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? मेरे पिताजी जको तो ऊँट होता 2500, मेरे तो 400, सब 2500 खत्म हो गया। कोई 400 मन तो कहीं कोई दिशे नहीं, समझ गया ना। हमें जाऊन में आए साल है 60-70 ऊँट खत्म हो जाओ। खुजली हूँ झटका तार लगा दी, कब्जा कर बारे हड़ों को नीचे जागो ढलने ही नहीं है। परोना मार्ग होता ऊँटों का, बेवना कच्चा मार्ग तो सब हुए हुई कब्जा कर लिया।
तो ये सरकार तो बात आप पहुंचनी चाहिए। ऊँटों की ओरण गोचर जागो तलाई नाडी ए सब बचे तो ऊँट बचे एर पशुपालन बचे नहीं पशुपालन ऐसे का सब एक आला 1000 जना चोर एर पशुपालन हाथे साथे कोई नहीं आला। तो सरकार तो बात पहुंचनी चाहिए मेरी। और ऊँट के दूध के बारे में आपकी क्या राय है? दूध के बारे में आज है ऊँटनी का दूध है 7 पीढ़ी हूँ ऊँटनी का पीड़ा है तो 3 पीढ़ी तो अक्षी रहला आगे आगे जीवनी बदे नहीं तो वे मोई अक्षी रहो लगे ऊँटनी का दूध पीड़ा बीमारी नहीं होती है 3 पीढ़ी तो ऊँटनी का मेरा दूध पीड़ा है तो मेरा आगे पीढ़ी तो 3 पीढ़ी तो मो अक्षी रह जाओला दूध का तो शुगर नहीं होती है लीवर नहीं बढ़ती है ताकत रहती है पैदल बूझा है शोकोश आज रहा है दूध नहीं पीड़ा है तो वो गेलड़ी जो हिरकी जी को नहीं थी तो इसके साथ साथ जैसे आप ऊँटों को रख रहे हैं और सब कुछ देखभाल कर रहे हैं, आगे आपको क्या लगता है ऊँटों का भविष्य आप कहाँ देख रहे हैं? भविष्य ये देख रहे हैं ऊँट आप रहे जीवनी में ये भीतो माथे फोटो देखोगा गा का ऊँट का तो ये बीकानेर जिले में हमारा देव सिंह भाटी है बीकानेर जिले में तो ओरण गोचर ने बहुत बचाई है बीकानेर जिले में ओरण गोचर मोरा गांव की ओरण आज बंचूड़ी है तो हमें पलटन एक आदमी कोई कर सके सरकार हाथे नहीं झुके सरकार हाथे झुके तो मोरा देव सिंह भाटी कोई ओरण गोचर ने कोई दिक्कत नहीं आने दे। सरकार से आप क्या अपील करेंगे? सरकार अपनी राह करना चाहिए मोरी ओरण गोचर नाडी बचनी चाहिए भाटी साहब आगे आप कह की बात माननी चाहिए। ये बात मोरे पशुपालन और बात राखो ओरण गोचर राखो तो मैं सब सस्ती रह जाऊं पशु रह जाए मैं ये जीता रह जाऊं समझ गया ने ये बात है। गैनाराम देवासी जैसे लोग हमें यह एहसास कराते हैं कि ऊंट सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि हमारी संस्कृति हमारी विरासत और हमारी पहचान का हिस्सा है। जब पूरी दुनिया इनसे मुंह मोड़ रही है तब गैनाराम जी अपने ऊँटों और उनके दूध को संरक्षित कर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर बचा रहे हैं। रेत के इस अथाह समंदर में ऊँट ही वो जहाज है जो उम्मीद जीवन और परंपरा को आगे बढ़ाता है और गैनाराम देवासी जैसे लोग इस परंपरा के सच्चे रखवाले हैं जो आने वाले कल के लिए ऊँटों और उनके अमृत जैसे दूध को जीवित रखने का संघर्ष कर रहे हैं। तो गैनाराम नाम मारो केवेशा केवे आगे रोंदी रे आशे पाशे ऊँटणियों ने चारे शा 300 250 400 तक घेरे शा ये वेशा छोटा टोडिया 500 ये वेशा मोटा भोग लीला हो गया सा ऊँटणियों खावे सा घेरों धीरे आशे पाशे ऊँटणियों चारे सा नौनो भोग वोट लीला हो गया सा चारे सा मुँह पेड़ो रो चारियो नखो सा ऊँटणियो चारे सा तो इधर पीढ़ी दादा परदादा सब चराता है इनको भी 40 साल आप मजबूती हैं आप खुद चरा रहे हैं। आज हमारा करना 400 450 ऊँट है बहुत मोटो टोड़ो है बग है ये नड़े में इतना राजस्थान भागपुर में कौन जीती मारखने एक के पास में सरकार से ऐसे कहना चाहूंगी उनकी व्यवस्था करो उनके चारे की व्यवस्था करो उनके दवाई की व्यवस्था करो उनके जगह की व्यवस्था करो जगह बने ये रोके कहाँ पे और गोचर तलाई है जो ने सब लोग बाहर है कब्जा कर लिया है हमें हटाओ उन्होंने हटाओ इन्होंने चढ़ने जगह हुए तो चरे नहीं नींद चरे कटे 400 ऊँटनी आज एक जगह एक प्लॉट में मावे नहीं एक खेत में मावे नहीं लंबी चौड़ी जगह चाहिए। झटका तार लगा दी ऊँटों का पैर बट गया बुरी हालत बहुत पशु है जो कोई झटका तार हो बहुत घायल हो गया बहुत खत्म हो गया पग बन गया चाहो ये का लोग हटाओ ये बंद करो बहुत परेशानी है ये चीज पशुओं के लिए बहुत घातिक चीज है। आज झटका तार है नहीं
अब बहुत पशु घातक चीज गा है। गोदा खत्म होने सब लगी। ये पशु गाय बलद ऊँट ने टोडिया हर पशु है जो वारो पशु कोई भी है फिर रहे हुए जका भी वे परेशान है। आज ये कंपनियां लागन लागी तो हर दरखत है खेरड़ी है तो इन्हें कंपनियों ने बंद करो। मैं सरकार में आ कहनी चाहूँ कि कंपनियों ने बंद करो। ये तो दरखत नो ही नहीं छोड़े, कहीं नहीं छोड़े, पेड़ पौधों कुछ भी नहीं छोड़े, खत्म कर दी, सब खत्म कर दे। जना मैं पशु में थी जिंदगी भर रहे हाँ पशु पालन मैं चलाऊँ कौन पशु ही खत्म और मैं आप ही खत्म हो गर्मी हो जाए आई पर काचा हो कोरी गर्मी जाए इंसान भी मरसी पशु भी मरसी। मोरी तड़ायो है अठे दो जेके ने सिका ना कहना चाहो ईरी मोरे शस्य करो मोरा पशु ई में पीता है यार मैं आप ई में पानी पीता तो आज दिन में वो मैं पानी गिंदगी कर दी हुई। तो में बीमारी क्या होती है? ऊँटों में खुजली तिबसा खुजली बहुत है, खुजली बहुत खुजली है, बहुत खुजली है। खुजली के लिए इलाज कोई सरकार हम जो भी होवे जो कोई इलाज करो ये पशुओं रो नींद पशु ही खुजली हम मर रहे है बहुत घायल हो रहे हैं मर रहे हैं। अठे डॉक्टर है बज्जू गिरेशन मोरे हुए कोई टीका 50-60 100 टीका हुए तो मोर कने 400 ऊँट रह जाओ पूर्ति हुए कौन तो लारो कह दे के सरकार में तो ये बदनो है तो मैं 250-400 ऊँट और टीका कठाऊ लाऊं। ऊंट केवल सवारी का संसाधन ही नहीं बल्कि इसका दूध भी किसी अमृत से कम नहीं है। ऊंटनी के दूध में भरपूर पोषण होता है। यह डायबिटीज को नियंत्रित करने, इम्यूनिटी बढ़ाने और पाचन सुधारने में मदद करता है। इसमें विटामिन सी और आयरन की मात्रा साधारण दूध से कहीं ज्यादा होती है। यही वजह है कि आज दुनिया भर में इसे सुपर फूड कहा जाता है। तो दूध निकाल लिया है ऊँटनी का। कितना होगा ये? 3 किलो। 3 किलो दोनों टाइम में 3-3 किलो देती है? हाँ तो टाइम ही कोई नहीं कोई। अच्छा 1 घंटे बाद 3 लीटर। 1 घंटा बाद भी दोएंगे तो 3 लीटर? हाँ 3 लीटर 2.5 लीटर 2 लीटर दे देती। रेगिस्तान घंटे का 1.5 घंटे। कच्चा माल खाती है, ताजा माल खाती है इसलिए। सारी कितनी ऊँटनी है आपके पास? है 30-35-40। अच्छा तो इन सभी ऊँटनी का दूध सब उठा तो अब तो ब्याउड़ी है कि बच्चा देने वाली है कि बच्चा दे दिया। दूध तो घर पे रखते हैं? घर पे अब ले जात कोई है कोई नहीं ले जाने वाला। सदियों से ऊंट ने राजस्थान को पहचान दी। कभी यह व्यापार का साथी रहा, कभी सफर का और कभी जिंदगी का सहारा। नमस्कार जी, अविन भाई आपका स्वागत है। आप पिछले 10 दिन से यहाँ पर डेजर्ट एरिया में कवरेज कर रहे हैं और स्पेशली आप डॉक्यूमेंट्री शेयर कर रहे हैं। आप एक डॉक्यूमेंट्री शेयर कर रहे हैं जिसमें आप करीबन इसमें 50,000 रुपये का खर्चा लगा रहे हैं, जो राजस्थान के घटते ऊँटों की तादाद। राजस्थान के अंदर मैं आपको बता देता हूँ मात्र 1.5 लाख ऊँट है और उसमें से सालाना इसकी दर है वो बुरी तरह से घट रही है। ये देख लीजिए कि ऊँटों का इतिहास राजस्थान के अंदर, राजस्थान की जो मुख्य नहर है उसको निकालने के लिए राजा महाराजा जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे कतारों में तो ऊँटों को काम में लेते थे। ऊँट का जो इतिहास है वो पन्नों में लिखा हुआ है और आज ऊँट जो है विलुप्त की कगार पे हैं। हम अभी जा रहे हैं बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, 3 जिलों में ऊँटों की जो हालात है, इनकी जो दर जो भटकते हुए हालात हैं, जो जंगलों में फिर रहे हैं, ये कई रोग से मर रहे हैं, कोई कांटों की ये कंटीली तार है इससे मर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप जो डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से राजस्थान सरकार और भारत सरकार को ये दिखा रहे हैं कि राजस्थान जो राज्य पशु है इसकी हालत बहुत खराब हो रही है। ये आप पीछे आप ऊँट देख रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि ये आज से 100 साल पहले कुम्हार जो लोग होते हैं, ये बॉर्डर का एक ऊँट है, बीकानेर नस्ल का ऊँट है। ये पीछे घड़े हैं, मटकी है, बारात है, बर्तन है, जो खाने पीने की चीजें हैं वो भी इसी में साथ में रखते हैं। और ये मिट्टी के बर्तन जो हैं ये इसी के अंदर पीछे डाल के और ये गांव-गांव घूमते हैं और बेचते हैं। ये 100 साल पुरानी प्रथा है, 100 साल पुराना रिवाज है। और ये जो ऊँट है, आप गाड़ी लोगे तो पेट्रोल डीजल भरवाओगे तो आपको उसमें जितना डालोगे उतनी चलेगी, लेकिन ये बेचारा पशु जो है इसको आप थोड़ा बहुत खिलाओगे तो बिना तेल पानी भी ये 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर चल लेगा अपने जोर से। तो इसी तरह से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपका भाई शिवम बीकानेरी और मैं आपकी अभी सहयोग कर रहा हूँ। आप एक फुल डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं तो अविन भाई को पूरा सपोर्ट करें और ये फुल डॉक्यूमेंट्री हम बना रहे हैं। नमस्कार। मशीनों की दुनिया में इंसान अपनी जड़ों से कटता जा रहा है, पर इसी रेत में कुछ लोग जो अब भी इस परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं, गैनाराम देवासी जी जैसे लोग जिनके पास आज सैकड़ों ऊँट हैं, वो सिर्फ ऊँट नहीं पाल रहे, वो एक विरासत को बचा रहे हैं, एक संस्कृति को जगा रहे हैं। इन ऊँटों के साथ उनका रिश्ता सिर्फ रोजगार का नहीं, एक भावनात्मक जुड़ाव है, जैसे परिवार का हो। हर ऊँट, हर बछड़ा
उनके लिए एक धरोहर है। और शायद यही वो लोग हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि अगर परंपरा को जिंदा रखना है तो उसे सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्मों में निभाना होगा।